आज का टॉपिक है वर्ग की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं आरओपीसीएस में हुए और क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये पूरा हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन शामिल हैं इसमें 50 करीब। पहला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है किससे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। खुर्दबीन लिखा है इसमें, आंसर होगा बी। दूसरा क्वेश्चन, कुछ जीवाणु कथन कारण में कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इसका कारण है इन जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। इसमें ये सही है या एक्सप्लेनेशन भी देता है, या कौन सा सही है कौन सा सही ना है स्पष्टीकरण करता है या नहीं करता है। तो इसका आंसर हुआ ए सही, और एक्सप्लेनेशन जो है इसका रीजनिंग कारण वो गलत है। ये पढ़ लीजिएगा। सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीवाणु एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य जो है इसमें कौन सा है ये बताना है। जीवाणु मृत की सीमा पर होते हैं, ये तो वायरस के बारे में हो गया। ये वनस्पति जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये तो ईगलियाना के बारे में हो गया। ये मूल फूल देने वाली व फूल पैदा करने वाली वनस्पति की सीमा पर होते हैं, इसमें से कोई नहीं है शायद। डी ठीक है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? मछली कौन है? समुद्री घोड़ा है, कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए सब पूछा गया था। इसका वास्तविक नाम क्या है? अस्थिलमीन, अस्मीन, हिप्पोकैम्पस आदि कहते हैं इसे। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल विशालकाय है? यानी दांत वाली कौन सी है? स्पर्म व्हेल सबसे बड़ी है ये। इसकी जो लंबाई है 50 से 55 फीट होती है। वजन 35 से 45 टन वजन होता है, यानी 350 कुंटल से 450 कुंटल। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? यानी पक्षी में नहीं आता। चमगादड़ स्तनधारी है इसलिए पक्षी में नहीं आता। पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? कौन सा देता है? एकिडना और प्लेटिपस। मानव सदृश लघुत्तम कपी जो है गिब्बन है और बाकी सब हैं बड़े कपी हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। जल्दी जल्दी देख रहे हैं हम इसलिए सारे क्वेश्चन हो जाए। 55 लगभग क्वेश्चन है। नीलगाय किस कुल में आती है? हिरण के कुल में आती है। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? खुर गीदड़ इत्यादि में नहीं पाए जाते हैं। ऑक्टोपस क्या है? एक कवक है, मोलस्क है, मोलस्क वर्ग में आता है। कवक नहीं है, मोलस्क वर्ग में आता है। सबसे बड़ा आकशेरुकी है। आकशेरुकी यानी बिना कशेरुक वाला जो है स्क्वेडिस है, वो सबसे बड़ा करेस कशेरुक मचा है। कस बड़ा तो आकशेरुक, यानी कशेरुक में मानव इत्यादि आते हैं। आकशेरुक में ऑक्टोपस जे भी आकशेरुक में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है यहाँ पर तो आता है स्क्विड। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट जो नहीं है वो मक्खी नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है। ये इसके कौन से वर्ग में आती है? ये इसमें लिखा है एरेना में। इसकी ज्यादा पैर होते हैं इसलिए, और इसके 6 पाद होते हैं जो कीट वर्ग में आते हैं, 6 जोड़ी। निम्नलिखित में से किस जीव का सफेद रक्त होता है? सफेद या अन्य रक्त जो होते हैं तिलचट्टा के होते हैं, बाकी सफेद नहीं होते। मकड़ी द्वारा उत्पादन रेशम कहलाता है गोशामर रेशम। मकड़ी जो उत्पादित करती है गोशामर रेशम होता है वो।
रेशम में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, बताइए आप कौन से स्टेट ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कीटों से क्या प्राप्त नहीं होता है? शहद, रेशम ये तो होता है, लाख भी होता है, मोती नहीं होता है। ठीक, ये PCS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है पूछा है। केवल नर रक्त चूसते हैं, नहीं, नर रक्त नहीं चूसते, केवल मादा रक्त चूसते हैं, सही है। मादा पौधों का रस चूसती हैं, मादा की अपेक्षा नर के डंडे बड़े होते हैं, गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डंडे बड़े होते हैं। ये 2 और 5 तो सही है, 3 भी सही हो सकता है, कभी कभी चूसती होंगी वो पौधों का रस। तो इसका आंसर है 2 और 5 दिया है, तो 2 और 5 के साथ जाएंगे और आंसर हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन में कभी कभी रस चूसती हैं, ये भी लिखा है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? मरूदबिज जानवर, ज़ीरोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रहता है? कंगारू चूहा, कंगारू चूहा। सांप के जहरीले दांत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं काय में? तालू में, सॉरी चिम्बिका में, ये हमारा गलत हो गया, हमें भी रिवीजन करना पड़ेगा इसका। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, प्रायः एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालू से मुख ग्रासनल ग्रहिका में उभरे रहते हैं। मैक्सिलरी दंत जिम्बिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं, यानी गलत सुमेलित है? इसमें घटपरली जो है आवृतबीजी नहीं है, ये उसके लिए जाने जाते हैं नाइट्रोजन वाले पौधे, नाइट्रोजन की कमी होती है इनमें, इसलिए कीटों का भक्षण करते हैं ये। बाकी ईस्ट किणवर करता है, कैसीन प्रोटीन दूध में होती है, एलोवेरा आवृतबीजी है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी गलत है? अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप एलिफाइट, घटपरली बोई नाइट्रोजन कमी होती है, तो यही गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? वो अभी तक पढ़ सकते हैं, तो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से निकाल लेते, नेपेंथीस। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। नेपेंथीस घटकरड़ी नामक दुर्लभ एक अपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पर मिलता है देखने को? मेघालय इत्यादि देशों में मिलता है। फलों का वह प्रकार जिससे लीची को रखा जाता है, लीची को कौन से इसमें रखा जाता है? ड्रूप, यानी उस पर ड्रूप होता है, बीच में होता है वो। फल को कहते हैं जिसका छिकला और गूदे के अंदर सख्त गुठली होती है। ठीक, पौधे का कौन सा भाग हल्दी प्राप्त होती है? हल्दी किससे प्राप्त करते हैं? तना से। हल्दी जड़ नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए रह करिए आप, उसे पॉज करके। हल्दी भूमि के तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं राइजोम। ठीक, ये पढ़िए इसका। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? रूपांतरित जड़ कौन सी है? शकरकंद, और बाकी जो है सब तना का है उदाहरण। ठीक, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो शकरकंद का ही नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने पढ़ा है वो क्या है? रूपांतरित जड़ है। उसमें आलू से कंफ्यूज मत करिए, आलू तना होता है। निम्न में से कौन सा तना है? तना यहाँ पर क्या दिया है? शकरकंद जड़ होगी, सलजम जड़ होगी, और गाजर तो मूलाधार जड़ होती है। अदरक सही है। नीचे दिए गए पौधों तथा उनके खाद्य भागों के युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं, यानी गलत पूछा है। अदरक ही प्रकंद होता है, यानी
जड़ होती है, यानी अदरक प्रकंद है, तो ये क्या हुआ, रूपांतर तना। और प्याज जो है मांसल परण हुआ, आलू जो है मूल यानी तना, तो मूल जड़ होती है, तो यही सही गलत आंसर है, तो गलत ही पूछा है। और नारियल जो होता है ब्रोडपोस होता है। माइकोराइज्मा एक सहजीवी संबंध है, किसके बीच है, कवक और पौधे के मध्य। ठीक, पढ़िए लीजिएगा। लौंग क्या है, एक बंद कलियां, जल्दी जल्दी देख रहे हैं हम, एक्सप्लेनेशन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुष्पकलिका है, लौंग सूखे फूल होते हैं ये। गलत पूछा है, गलत कौन सा है, इसमें अदरक राइजम सही है, केसर बीज होते हैं, अफीम की डूंडी होती है, संज होती है, तना होती है। कौन सा गलत है इसमें से, केसर जो बीज वाला गलत है, क्योंकि केसर क्या है, वर्तिका का भाग है। केसर होता है सूखा फूल के बीज बनाने वाले भागों का, फूल के बीज बनाने वालों का, ठीक, मिश्रण होता है। लहसुन की जो गंध आती है वो किससे आती है, सल्फर यौगिक के कारण, ठीक। प्याजों के छिलके से आंसू क्यों निकलते हैं, सल्फोनिक अम्ल होता है उसमें, इसलिए। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, कैस्पेसिन प्रोटीन, कैस्पेसिन प्रोटीन नहीं है, कैस्पेसिन नाम तो है इसका, लेकिन ये प्रोटीन नहीं है। सहसूत का फल है सोरोसिस, सोरोसिस प्रकार का फल होता है, इसकी विशेषता क्या है, अनानास कटहल के फल भी सोरोसिस ही है, समझ लीजिएगा। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तनों का उत्पाद नहीं है, पौधे के तनों का उत्पाद नहीं है, कपास। लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन किस में मिलती है, लैग्यूमिन मूल ग्रंथियों में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, ये आपका एक किस्म का टेस्ट है। ट्रिटिकेल, ये किससे बनाया है, ये बनाया है गेहूं से और राई से मिलकर बनाया है। इस टाइम करंट अफेयर में था। मरुद्भिद पौधों के जड़ कथन कारण का क्वेश्चन है, मरुद्भिद पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, नहीं, ये गलत है कारण, ठीक, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। मरुस्थल पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती हैं, ना कि यहाँ पर जो लिखा है तापमान प्रोत्साहित के कारण, ठीक, ये वो गलत है, तलाश में लंबी होती है पानी की। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, जड़ों के बालों से, उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से होता है, जड़ों के बालों से, जड़ों के बालों से होता है, जिन पौधों को अधिकतम मात्रा की आवश्यकता होती है जल की। हाइड्रोफाइट कहते हैं किन पौधों को, जो एक जलीय पौधे होते हैं, ठीक। निम्न में से किसका सुमेल नहीं, गलत पूछा है, तो इसमें तड़भक्षी गलत दिया है, जिसका वो होगा सही शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक। एक्सप्लेनेशन में आपको यही मिलेगा। स्वजीवी उत्पादक होते हैं, मृतोपजीवी बंधक होते हैं, परोपजीवी उपभोक्ता होते हैं। जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि जमी हुई झील का ऊपर का ही टेम्परेचर जमता है, नीचे पानी नहीं जमता है, ठीक। सेब के फल में ताली का कारण है, ताली का, लाली का कारण क्या है, मतलब लाल रंग जो होता है, एंथोसाइनिन होता है, ठीक। किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, लाइकोटीपीन। पपीते में पीले रंग का कारण किसका है, कैरिका जैंथिन। खमीर एक उदाहरण है कवक का, एक्सप्लेनेशन आप रोक रख के पढ़ लीजिएगा। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम कौन सा है, कवक। कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज।
नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोपी से। महत्वपूर्ण है, नोस्कापिन पोस्ता से प्राप्त होता है। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। यहाँ आपका वीडियो होता है ख़त्म। नहीं, एक क्वेश्चन हो रहा है अभी, एक या दो क्वेश्चन। अफीम प्राप्त किया जाता है कैसे? बिना पके फल के लेटेक्स से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अफीम का मुख्य वेब क्या है? मार्फीम होता है अफीम में। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।